नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। संकट से पहले डॉक्टर दीजिए सरकार, सहारनपुर सेहत विभाग में बाल रोग विशेषज्ञों की कमी, कैसे होगा बच्चों का इलाज। कोरोना की तीसरी लहर के साथ यूपी सरकार और स्वास्थ्य महकमा एक्टिव मोड पर है। रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बड़ों के साथ बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नीकू वार्ड के साथ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीआईसीयू भी तैयार हो चुकी है, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञों की कमी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को खल रही है। सहारनपुर में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। 1.5 माह में करीब 234 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। गनीमत यह है कि अभी तक किसी की तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी है। सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया हुआ है। यदि स्थिति भयावह हुई तो खासकर बच्चों के लिए तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास बाल रोग विशेषज्ञों के डॉक्टर 4 ही हैं। यही नहीं, स्टाफ की भी कमी है। भतीजे की मौत की खबर सुनकर चाची ने तोड़ा दम। युवक की मौत मुजफ्फरनगर में हुई थी। गमगीन माहौल में हुए दोनों का अंतिम संस्कार। सहारनपुर के थाना नकुड़ के गांव अज्ञाना में एक युवक की मौत की खबर मिलते ही चाची ने भी हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। युवक की मौत बुधवार को मुजफ्फरनगर के गांव छपार में सड़क दुर्घटना में हुई थी। चाची भतीजे का अंतिम संस्कार गुरुवार की शाम गमगीन माहौल में किया गया। आदित्य, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, अपने छोटे भाई कन्हैया के साथ बाइक पर मुजफ्फरनगर के गांव छपार में बुआ के घर गया था। बुधवार की शाम को दोनों बाइक से अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह देवबंद छपार मार्ग पर पहुंचे तो सामने से आ रहे ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा कन्हैया घायल हो गया। दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक घायल युवक को मेरठ रेफर कर दिया। मृतक के चचेरे भाई हिमांशु ने बताया कि घायल कन्हैया ने फोन पर हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए। लेकिन आदित्य की मौत की सूचना जैसे ही उनकी चाची सुशीला, जिनकी उम्र 62 वर्ष थी, उन्हें लगी तो मृतक की चाची को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजन महिला को अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सक ने सुशीला को मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई हिमांशु ने बताया कि आदित्य शोभित विश्वविद्यालय गंगो में पॉलिटेक्निक का प्रथम वर्ष का छात्र था। आदित्य का भविष्य में सपना इंजीनियर बनना था। वह पढ़ाई में भी बहुत गंभीर था। यूपी में चुनाव से पहले पेंशनर्स की बढ़ गई रकम। सीएम ने 5 जिलों के पेंशनर्स से बात की। पेंशनर्स के खातों में 3 माह की धनराशि हस्तांतरित की। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों की धनराशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 जिलों बिजनौर, वाराणसी, देवरिया, चित्रकूट तथा सहारनपुर के पेंशनर्स से बात की। सीएम ने बढ़ी हुई धनराशि पर पेंशनर्स से प्रतिक्रिया तथा अन्य योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक सौंपे। उन्होंने सहारनपुर के गांव तालापुर के विधवा लविता रजनी अरोड़ा व दिव्यांग रुपेश कुमार से सीधा संवाद कर सहायता राशि तथा सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तुरंत अपने जिले के अधिकारियों से अवगत कराएं। ट्रक की साइड लगने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। देवबंद रुड़की मार्ग के गांव हाशिमपुरा में हुआ हादसा, परिजनों ने हंगामा किया। सहारनपुर के देवबंद रुड़की मार्ग पर गांव हाशिमपुरा के बाइक सवार साजिद, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, ट्रक से साइड लगने से मौत हो गई। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने सड़क के बीच में शव को रखकर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को समझाया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना रुड़की के गांव माधोपुर का जाहिद अपने बेटे आस मोहम्मद के साथ 5 जनवरी को देवबंद के गांव अमरपुर गढ़ी में रिश्तेदारी में आया था। गुरुवार को वह बाइक से अपने घर वापस लौट रहा था।
जैसे ही दोनों गांव हाशिमपुरा के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को साइड मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक सवार जाहिद का सड़क में लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा आस मोहम्मद घायल हो गया। जाहिद की मौत की सूचना देवबंद में रिश्तेदार और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं रुड़की से भी परिजन पहुंच गए। ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पूर्व विधायिका शशि बाला पुंडीर और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मृतक के परिवार की ओर से कोई भी तहरीर नहीं आई है। व्यवस्थाएं दुरुस्त और रिहर्सल भी फेल। सहारनपुर में कोरोना की तीसरी लहर से पहले 14 ऑक्सीजन प्लांट और 600 बेड की व्यवस्था। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। पहली और दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को कठिनाई झेलनी पड़ी। ऑक्सीजन, दवाई, बेड और एम्बुलेंस के लिए मरीजों को भटकना पड़ा। सहारनपुर में तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और CHC व PHC पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। 3 और 4 जनवरी को जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों पर हुई फुल रिहर्सल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त दिखाई दी, लेकिन अधिकारी कर्मचारी भी फेल रहे। ट्रेनिंग के बाद भी ज्यादातर कर्मचारी मरीजों को ऑक्सीजन देने में सफल नहीं हो सके। यूपी में किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 50% कम हुआ बिजली का बिल। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। चालू माह में ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशिएंट पंप और शहरी क्षेत्रों में मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली बिल वर्तमान की तुलना में आधा हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने UPPL और अनुदान देने का फैसला किया है। नए निर्णय के बारे में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। दरअसल सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित की नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां ₹2 प्रति यूनिट की दर से बिल देना होता था, वहीं अब ₹1 प्रति यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्सर चार्ज ₹70 की जगह ₹35 प्रति हॉर्स पावर लगेगा। इस तरह अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज ₹170 प्रति हॉर्स पावर की जगह ₹85 प्रति की दर से देय होगा। भूकंप के झटकों से कांपी रामनगरी। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। रामनगरी अयोध्या की धरती गुरुवार रात करीब 12 बजे भूकंप के झटकों से डौल उठी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 रही और इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे नेपाल में था। हालांकि भूकंप के किसी तरह से जानमाल की हानि नहीं हुई है। झटकों से घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 11:59 और 22 सेकंड पर भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। सेंटर के अनुसार इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। वहीं देर रात कुछ लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर निकल आए। बाहुबली मुख्तार अंसारी की हाईकोर्ट से गुहार। कहा, मेरी सजा पूरी हो चुकी है, अब मुझे रिहा कर दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने दलील दी है कि वह गैंगस्टर एक्ट में सजा काट चुका है। मुख्तार अंसारी के इस गुहार को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। वहीं मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी तमाम मुकदमों में जेल में बंद है, इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। मुख्तार अंसारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है, क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। सहारनपुर में कोरोना के 94 केस मिले। मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर, 13 छात्र और 2 पुलिसकर्मी संक्रमित।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सहारनपुर में गुरुवार को 94 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 202 हो गई है। मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टर, 13 छात्र और 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को आए पॉजिटिव केसों में देवबंद के 10, नकुड़ के 4, सरसावा के 19 हैं। वहीं 40 संक्रमित पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं। 4 संक्रमित मरीज विदेशों से आए हैं। अभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। यूपी, बिहार सहित देश के 16 राज्यों में बंद किए गए स्कूल कॉलेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिर से स्कूल बंद करने का सिलसिला जारी है। यूपी, बिहार, राजस्थान सहित देशों के 16 राज्यों में अब तक स्कूलों को बंद किया जा चुका है। वहीं चंडीगढ़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों को अलग आदेश तक बंद कर दिया गया है। कई राज्यों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के आदेश जारी किया जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 10 तक सभी स्कूलों को 16 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कक्षा 11 और 12वीं की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएगी। कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी स्कूलों को 21 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह संचालित होंगे। सभी तरह की परीक्षाएं भी समय पर आयोजित होंगी। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।